So mostly IIMs have a fee structure of 20 to 25 lakhs for 2 years of program in their colleges. And of course, a middle class person can't afford this much money, so they took loan. एंड लोन को बढ़ते बढ़ते एंड ROI की अगर बात करें तो ऑफकोर्स देयर प्लेसमेंट्स आर वेरी हाई, 20 to 25 lakhs की उनकी एवरेज प्लेसमेंट होती है. बट स्टिल एक लोन फैक्टर हमेशा से एक मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में चलता है. बट अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा कॉलेज भी है जिसकी फीस सिर्फ 2 लाख रुपए है एंड उसका एवरेज प्लेसमेंट इज टचिंग एज अ कॉम्पिटिशन विद IIM A, B and C, एंड दैट कॉलेज इज पॉपुलरली नोन एज FMS दिल्ली. FMS की फुल फॉर्म है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्कूल, और ये बच्चों में इतना पॉपुलर स्कूल है. और क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ 2 लाख रुपए की फीस देकर यू कैन गेट एन एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 35 lakhs पर एनम, विच इज ऑफ कोर्स IIM ABC के इक्विवेलेंट. दैट इज वाई ये कॉलेज काफी फेमस है. लेकिन क्या इसकी प्लेसमेंट रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव हर्ड? क्योंकि ये तो ऑफिशियल नंबर्स हैं, बट करेंटली क्या प्लेसमेंट रियलिटी यही है या कुछ डिफरेंट है, आज इस वीडियो पे बात करेंगे. सो माय नेम इज मोहम्मद सऊद अहमद एंड आई एम करेंटली अ कैट 2026 एस्पिरेंट. जैसे कि आप लोग अपने लिए एक परफेक्ट बी स्कूल ढूंढ रहे हो, वैसे मैं भी अपने लिए एक परफेक्ट बी स्कूल ढूंढ रहा हूँ. एंड FMS सभी का ड्रीम होता है. अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो ये अपनी प्लेसमेंट को काफी अच्छे से जस्टिफाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एलुमनाइज है जो FMS के, जो ओपनली लिंक्डइन पे शो करते हैं कि FMS से उनको इतनी बड़ी प्लेसमेंट लगी. लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो IIM के टैग से कंपेयर करा जाए, इफ आई वर द स्टूडेंट जिसको IIM अहमदाबाद मिलता है या FMS मिलता, तो मैं तो फॉर श्योर ROI के लिए FMS चूज करता. बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो IIM के टैग को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो कि देना चाहिए, जस्टिफाइड है. बट प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज आती हैं. यहाँ पर सबसे अच्छी प्लेसमेंट, जैसे मैंने बोला, मार्केटिंग में आती है. उसके अलावा कंसल्टिंग में भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है इन लोगों का. जिस तरीके से देखा जाए, बड़ी बड़ी MNCs, KPMG, डिलॉयट एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिलती हैं. एंड उनका एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो टॉप 50% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं FMS में, उनकी प्लेसमेंट 40 lakhs अबव भी होती है. एंड इफ यू आर द टॉप 10% स्टूडेंट तो वो प्लेसमेंट और भी हाई होती है. ऑफ कोर्स वर्क एक्स काफी मैटर करता है ऐसी चीजों में. अब अगर हम प्लेसमेंट की बात कर ही रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके एडमिशन क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स जो इनिशियल कॉल्स आती हैं, जैसे लास्ट ईयर भी 2025 के लिए जो इनिशियल कॉल आई थी, वो अराउंड 1900 कॉल्स आई थी, यानी कि 1900 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर इंटरव्यू. लेकिन उसमें से सीट्स टोटल हैं 289. तो 289 सीट्स का मतलब है कि सब लोग तो जाहिर सी बात है FMS में एडमिशन नहीं लेने वाले. बट क्राइटेरिया क्या रहता है ये समझ लेते हैं. जैसे बाकी IIMs में 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क काफी कंसिडर करे जाते हैं, इसमें भी कंसिडर करे जाते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं. ग्रेजुएशन तो यहाँ पर कंसिडर शायद नहीं करा जाता. पहले आपका कैट स्कोर आता है जिसकी सबसे ज्यादा हाई वेटेज होती है. उसके अलावा 10th, 12th और उसके अलावा एक होता है डाइवर्सिटी स्कोर, जो कि ऑब्वियसली अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं फॉर बीइंग अ फीमेल. इस हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो. इफ यू आर अ जनरल इंजीनियर मेल तो ये कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है. एवरेज बोला जाए तो 99.5 परसेंटाइल अबव ही स्कोर करना पड़ता है जनरल इंजीनियर मेल को, जिसको हम जेम बोलते हैं. और उसके अलावा अगर नॉन इंजीनियर है तो शायद 99 पे भी कॉल आ सकती है. बट इफ यू आर अ फीमेल एंड नॉन इंजीनियर तो कॉल 98 पे भी आ सकती है. बट व्हाट इफ आपको कॉल आ गई, देन नेक्स्ट सबसे पहले आता है आपका कैट स्कोर, विच होल्ड्स अबाउट 50% ऑफ वेटेज. उसके बाद 10th एंड 12th का स्कोर 10% ईच. अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि 10th एंड 12th का जो स्कोर आता है वो ऐसा नहीं है कि आपको 90% प्लस लाना होगा तब आपको 10 मिलेगा. अगर आपका स्कोर 60 से 75 के बीच में तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5% मार्क्स मिलेंगे. एंड अगर आपका 75 प्लस है, चाहे फिर वो 75 के बाद 99 क्यों ना हो, 99 और 75 दोनों को इक्वली मार्क्स मिलेंगे, विच इज अबाउट 10%. और 12th में भी सेम चीज होती है. उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके भी 10% मार्क रहते हैं. आपसे यूजुअली जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं FMS के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको उसी वक्त लिखवा लिया जाता है और उसके 10% मार्क्स होते हैं, जिसपे इंटरव्यू के टाइम पे एक डिस्कशन भी होता है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे जो डिस्कशन, जो भी इंटरव्यू ने देखा आपने क्या लिखा है, उसके बेसिस पे वो आपसे डिस्कशन करते हैं. उन्हें जितना अच्छा लगता है उसमें फिर वो 10 में से उतने मार्क्स दे देते हैं. नेक्स्ट चीज आती है एक्सटेम्परी. एक्सटेम्परी क्या होता है कि 1 मिनट तक आपको किसी भी टॉपिक पे आपको बोलने के लिए दिया जाता है. तो अगर आप जितना अच्छा बोलोगे तो उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और जितना ज्यादा बुरा होगा तो उतने कम मार्क्स मिलेंगे. लगभग 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और उस बेसिस पे आपको फिर जज किया जाता है कि आपने कितना अच्छा बोला. लास्टली 15% वेटेज होता है आपके पर्सनल इंटरव्यू का. 50% हो गया आपका कैट स्कोर, 10th एंड 12th हो गया आपके 10%. उसके अलावा आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विच इज ऑल्सो 10%, 5% होता है एक्सटेम्परी एंड 15% फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। तो इस हिसाब से आपको फिर फाइनल में शॉर्टलिस्ट करा जाता है फॉर एडमिशंस एफएमएस के लिए। 9.5 परसेंटाइल स्कोर किया है आपने, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका एफएमएस में होने की काफ़ी हाई चांसेस है, क्योंकि जब आपका स्कोर इतना ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंसेस क्लियर दिख जाता है। क्योंकि अगर आप देखो तो आपका मेन पर्पस स्कोर पे है, 50% वेटेड स्कोर का है। 10th एंड 12th में नंबर मिलना आसान है अगर आपका 75% प्लस है, यानी कि 70% आपका अच्छे से लॉक है। 15% आपका इंटरव्यू है, 5% आपका एक्सटेम्परी, परसेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो 15+5 अगर देखा जाए एक्सटेम्परी एंड इंटरव्यू, 20% अगर आप हटा लो और आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा लिख लो, तो उसके हिसाब से भी आपका बहुत अच्छे चांसेस होते हैं अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको एफएमएस मिलने के। तो इसलिए ये सबसे हाईली और डिमांडेबल स्कूल है, क्योंकि इसकी सिर्फ फीस 2 लाख रुपए है और इन रिटर्न आपको इतना अच्छा एवरेज पैकेज मिलता है। एफएमएस के बारे में इतना ही। इसके अलावा भी बहुत सारे और स्कूल्स हैं जिनकी फीस काफ़ी कम है और एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स एफएमएस जितना नहीं है, बट उससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं। अगर आप देखो तो एवरेज एंड डिसेंट प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं। तो उन स्कूल्स पे भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। एफएमएस से रिलेटेड और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।